औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। हियर इज़ मोहम्मद फैसल अनवार। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी पिछली वीडियोस जो आप लोगों ने अब तक देखी होंगी और उम्मीद है आपको वो पसंद आई होंगी। उसके अंदर हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है हमने एलेबोरेट किया था। और कल की जो वीडियो थी वो हमारे पास जो है वो हाउ टू बूस्ट योर वोकैबुलरी, कि आप अपनी वोकैबुलरी को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में था। आज जो है वो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आप लोगों को जो है वो ब्रीफ करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम जो है बातचीत कर रहे होते हैं। हम जो बातचीत कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें पहचान कैसे होगी कि हम जो है वो किस वे में बात करें। जो हम जुमला बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो सही है, गलत है, क्या हमने उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन को ठीक तरह से बोला है या नहीं बोला। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो ये चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ जो बात की जा रही है, वो किस टेंस में की जा रही है। यानी वो फ़ेल हाल का जुमला है, वो फ़ेल माज़ी का जुमला है, या वो फ़ेल मुस्तक़बिल का जुमला है। ठीक है, आज के जो टॉपिक है वो सिर्फ़ इसकी अंडरस्टैंडिंग के है कि फ़ेल हाल क्या होता है, फ़ेल मुस्तक़बिल क्या होता है, फ़ेल माज़ी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम फ़ेल हाल को, फ़ेल माज़ी को और फ़ेल मुस्तक़बिल को जो है वो इलैबोरेट करेंगे। इसको जो है ना, यानी हम इसकी टाइप्स को जो है ना वो क्लियर करेंगे। यानी ये हमारे पास टेंसेज़ हैं, हमारे पास टोटल 12 टेंसेज़ होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है जिसे हम फ़िलहाल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पास्ट टेंस होता है जिसे फ़िल मुस्तक़बिल कहते हैं। और थर्ड टेंस जो होता है हमारे पास जो है वो फ्यूचर टेंस होता है जिसे हम लोग फ़िल मुस्तक़बिल कहते हैं। देखें, फ़िलहाल यानी फ़िलहाल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जो मौजूदा ज़माने में पाया जाए, यानी ये वो काम, वो अमल जो मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसे हम लोग फ़िलहाल के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हर वो काम जो हमारे आँखों के सामने हो रहा है, यानी जो या हम जो कर रहे हैं, जो हम मौजूदा हालत में कर रहे हैं, जैसे मैं जो है वो लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये मौजूदा ज़माना है। आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप प्रेज़ेंट के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो ये फ़ेल हाल है, ठीक है? और उसके बाद जो है ना फ़ेल माज़ी क्या होता है, यानी हर वो काम जो गुज़रे ज़माने में हो, यानी जो गुज़र चुका हो, ठीक है? जो पास्ट हो चुका हो, जिसको जो है ना वो हम पीछे छोड़ आए हों, हर वो काम या हर वो अमल जो गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, उसको हम लोग फ़ेल माज़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके बाद फ़ेल मुस्तक़बिल, आने वाला कल, ठीक है? मुस्तक़बिल जो है वो जो कल है, यानी जो वो हर वो काम जो आने वाले ज़माने में होना है, आने वाले वक़्त में होना है, उस काम को जो है वो हम फ़ेल मुस्तक़बिल के कहेंगे। अब इसके अंदर उर्दू में इसकी पहचान जो है वो अलग है, इंग्लिश में इसकी पहचान जो है वो अलग है। अब उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि उर्दू में हमारे पास जो इसकी पहचान है, फ़ेल हाल की पहचान हमारे पास उर्दू में ये है कि हर वो काम, ठीक है, जिसके शुरू के या जिसके उर्दू में जाके ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है? तो इस तरह जो है वो इसको ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस कहते हैं, फ़ेल हाल मुतल्लिक़ के नाम पे, यानी जो कि वो खाना खाता है, वो काम करता है, वो स्कूल जाता है, वो टीवी देखते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं। तो हर वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, वो फ़ेल हाल कहलाता है, ठीक है? अब इसके अंदर जो है वो हमें कैसे पता लगेगा कि जो सामने वाला बंदा है वो हमारे साथ जो इंग्लिश के अंदर बातचीत कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो फ़ेल हाल के अंदर, यानी फ़ेल हाल मुतल्लिक़ के अंदर बात कर रहा है। तो उसके अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं कि जब वो बोल रहा होता है तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है, यानी जो वर्ब है उसके अंदर वो एक तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेगा, यानी कोई भी फेल है, काम है, उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेगा। और अगर उसके पहले जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ वो एस या एस का इजाफा करेगा। तो जब वो बोल रहा हो, मसलन ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, ठीक है, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है वो सिंगुलर है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद लेटर है वो भी सिंगुलर। उसके बाद जो है वो आपके जो वर्ब है उसके साथ उसने एस का इजाफा किया, यानी राइट के साथ जो है वो एस का इजाफा किया है, तो राइट से लेटर आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो फेल हाल मुतली के अंदर आता है, ठीक है। इसको पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं कि वो जो काम, यानी जो वर्ब्स जो हम लोग, इसके लिए भी आपको वोकैबुलरी चाहिए। यानी आपकी वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा इनहैंस होगी, जितनी ज़्यादा आपकी वास्ट वोकैबुलरी होगी, उतना ज़्यादा आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद जो है इसी तरह फ़ेल हाल माज़ी आता है, यानी फ़ेल माज़ी आता है। फ़ेल माज़ी के अंदर क्या आता है कि वाज़ वर्ग का इस्तेमाल होता है। यानी जहाँ पर भी आपके साथ बात करने वाला जो है वाज़ या वर्ग का इस्तेमाल कर रहा हो, तो आपको समझ आना चाहिए, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये जो फ़िक़रात बोल रहा है, ये जो बात कर रहा है, इंग्लिश के अंदर ये जो बात कर रहा है, इसके अंदर ये गुज़रे ज़माने की बात कर रहा है, ये मौजूदा ज़माने की बात नहीं कर रहा। इसी तरह फ़ेल हाल के अंदर वो इज़ एम आर का इस्तेमाल किया, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब जब वहां पर वो ही वाज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था, तो ये माजी की बात हो जाएगी।
ही विल बी अ गुड बॉय, तो ये मुस्तकबिल की बात हो जाएगी। और जब वो मुस्तकबिल की बात करेगा तो जहाँ वो विल और शैल का इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी अपने जुमले के अंदर जहाँ पर वो विल और शैल का इस्तेमाल कर रहा होगा, वहां से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पर जो है ना विल और शैल के अंदर जो है वो ये फेल मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मेन चीज जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यानी आपके साथ जो अगर कोई बंदा जो है वो इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है, आपके साथ इंग्लिश में बातचीत कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि वहां पर वो आपसे किस जमाने में बात कर रहा है। वो फेल हाल में बात कर रहा है, वो फेल माजी में बात कर रहा है, या वो फेल मुस्तकबिल में बात कर रहा है। अगर तो आपको जमाने क्लियर हो जाएंगे तो आप उसकी बात को समझने में आसानी होगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो बातचीत करने के दौरान जो है वो आपको फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल जो है वो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह कुछ हुक्मिया फिक्रे होते हैं जिसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप या इजाजत ले रहे होते हैं, ठीक है, या आप जो है वो किसी को काम करें, मसलन ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ठीक है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसके यानी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, हुक्मिया फिक्रे होते हैं, आपको कुछ काम करने का कहा जाता है। तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक आप लोगों को इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप जो है वो इंग्लिश को बेहतर तरीके से नहीं सर अंजाम दे सकते। तो उस चीज़ के लिए सबसे बेहतर चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो है वो सबसे पहले तो फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, इनके बारे में पता हो कि ये होते क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हर वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा है, हर वो काम जो मौजूदा ज़माने के अंदर हो रहा है वो आपका फ़ेल हाल कहलाता है। ठीक है, वेदर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब इसके अंदर आगे फिर उसकी मज़ीद इक़साम है, फ़ेल हाल जारी है, फ़ेल हाल जो है ना वो फ़ेल हाल मुतलक़ है, फ़ेल हाल जारी है। तो इस तरह की ये इसको हम जो है वो इलैबोरेट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आपको ओवरव्यू देना मकसद है कि आपको पता हो कि कौन-कौन से जो है वो आपके जो है ना वो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, यानी आपके टेंसेस जो हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। टोटल मेन टेंसेस 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, हर एक की 4-4 टाइप्स हैं, तो उनको टोटल मिलाकर टोटल 12 टेंसेस होते जाते हैं। इन 12 टेंसेस को जो है वो हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आगे इलैबोरेट करते जाएँगे, और जैसे-जैसे इसको इलैबोरेट करेंगे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो ये टेंसेस क्लियर होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ इसका ओवरव्यू है, यानी इसको आपको पता लगे कि उर्दू के अंदर जो है वो हम लोग कैसे इसको जो है वो कर लेते हैं, कि हमें कैसे पता लग जाता है कि यार ये फ़ेल हाल का जुमला है, ये फ़ेल माज़ी का जुमला है, या ये फ़ेल मुस्तकबिल का जुमला है। तो जहाँ पर भी जो है आपके अल्फाज के अंदर, ठीक है, यानी उर्दू के फिकरात के अंदर जहाँ भी ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों की जो है वो फेल हाल के अंदर, इन प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आता है। ठीक है, यानी आपका फेल हाल मुतल्लिक़ के अंदर आता है। उसके बाद जो है वो था है, था, थी, थे आता है, यानी फिक्रों के आखिर पे था है, था, थी या थे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों के जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट की फिक्र में, और गा, गे, गी, यानी जहाँ पर भी जिन भी उर्दू, मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ये अगर कोई बोलता है कि वो स्कूल जाता है, तो ये फिक्रा जो है प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है, वो अभी भी जा रहा है। ठीक है, यानी वो रुका नहीं है। ठीक है, वो अभी भी जा रहा है, तो ये प्रेजेंट का फिक्र है। ठीक है, उसके बाद वो स्कूल जाता था का मतलब ये है कि वो पहले स्कूल जाता था, अब वो स्कूल नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि वो गुजरे हुए जमाने में तो जाता था। तो यहाँ पर जो है वो जो उसको जाहिर कर रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि ये जो फिक्रा है ये फेल जो है ना माजी का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। तो उसके बाद वो स्कूल जाएगा। ठीक है, अब वो स्कूल जाएगा, जैसे कि अभी जो है ना वो सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी बच्चे तो सोमवार से हम स्कूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो फिक्रा बोला जा रहा है कि सोमवार से हम स्कूल जाएंगे या सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे, तो यहाँ पर गा, गे, गी आ गया, तो यहाँ पर ये जो है वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया, यानी ये फ्यूचर का जुमला बन गया, मुस्तकबिल का, आने वाले कल का, यानी जिसके अंदर आपने स्कूल के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ साथ उसकी उर्दू अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ की उर्दू अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होगी, अगर आपको नहीं पता लग रहा होगा कि उर्दू अंडरस्टैंडिंग क्या है, यानी उर्दू की अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो आप जो है वो क्लियर उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो उर्दू में कितनी है और इंग्लिश के अंदर उसकी कितनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानने के लिए जो है हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को गाइड किया जाए कि हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर, यानी जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, जो आप बातचीत कर रहे होते हो, तो उसके अंदर जो है आपको कैसे पता लगेगा कि कोई शख्स जो है वो किस वे में बात कर रहा है। तो उसके लिए जो है वो आपको उसकी उर्दू अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो जहाँ पर जो है यानी जब वो इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट कर रहा हो, अगर वो इज एम आर का इस्तेमाल कर रहा है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा कर रहा है, तो वहाँ पर आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। और जहाँ पर वो वाज या वर की बात कर रहा है या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। और यहाँ पर भी वो विल और शेल की बात करें, यहाँ पर भी वो जो है वो आपकी वर्ब से पहले विल और शेल का यूज कर रहा है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये आप लोगों के फ्यूचर टेंस का जुमला है, नहीं ये फ्यूचर मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि जो है ना, जब हम टेंसेस शुरू करने से पहले आप लोगों की जो है वो टेंसेस के साथ जो है वो हाउ ना होना ज़रूरी है कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं और उनको जो है वो हम किस तरह एलेबोरेट करते हैं, उर्दू के अंदर उसको किस तरह एलेबोरेट करते हैं, इंग्लिश के अंदर उसको किस तरह एलेबोरेट करते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों की उसको हाउ ना देना ज़रूरी था। तो आज की वीडियो है जो है वो सिर्फ इसी के लिए थी कि आपको जो है वो उसका जो है ना वो डिफाइन कर दिए जाए। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हम लोग इंशाल्लाह जो है हमारे टेंसेस को इन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो के अंदर आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली पूरी वीडियो देखा करें, कट करके ना देखा करें। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही इस वीडियो के अंदर मौजूद कंटेंट की आपको समझ आएगी और जो है वो आप उसका कंसेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से ले सकेंगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो काइंडली जो है हमें फीडबैक ज़रूर दें, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली जो है वो इसके फीडबैक दिया करें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो है वो किसी दूसरे को भी भला हो सके। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।